साथियों नमस्कार, मैं अशोक सोनी गणित की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन सवाल है। ये सवाल आपकी आने वाली परीक्षाएं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, और भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, जो कॉलेजों की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जैसे अभी आपकी CUET है ना, 12वीं क्लास के बाद बच्चे उस एग्ज़ाम को देते हैं केंद्रीय यूनिवर्सिटी के लिए, है ना। उसमें आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपको एग्ज़ाम देनी चाहिए वो, है ना। देखते हैं क्या है सवाल इसमें। देखो, कहा है कि 60 की स्पीड है उसकी और किसी निश्चित समय में अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। फिर वो अपनी 60% यात्रा को 2/5 भाग में 2/5 समय में पूरी कर लेता है और शेष यात्रा को किस गति से तय करेगी समय पर पहुंच जाए। देखो क्या हुआ कि 60 की स्पीड है और किसी निश्चित समय में वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। उसमें से 60% यात्रा तो उसने तय कर ली है। अब जो बची है यात्रा, उसको किस गति से तय करे कि वो समय पर पहुंच जाए। ठीक है, देखते हैं। आओ मान लेते हैं कि ये 60 की स्पीड है उसकी और 10 घंटे चला है ना। उसने कहा ना किसी निश्चित समय, तो अपन 10 घंटे मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं ना अपन। तो 10 घंटे मतलब 600 किलोमीटर की दूरी तय करी उसने, है ना। कितनी? 600 किलोमीटर। अब उसने कहा कि 60% यात्रा को 2/5 समय में कर लेता। तो इस 600 का 60%, 600 का 60% कितना होगा भैया? 600 का 60% होगा 360। कैसे निकालते हैं? 600 × 60/100 बराबर हो गया 360। भैया देखो, इस चीज़ में अगर ये आपको ये करना पड़ता ऐसा, तो फिर सिलेक्शन आपका नहीं होएगा, है ना। ये सब मुझे नहीं आने चाहिए, छोटी सी चीज़ है कि 600 का 60% 360 होता है ना, 6 × 36। अगर ये निकालोगे तो फिर तैयारी में कोई दम नहीं है अभी आपकी, है ना। मैं तो सिखा रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 360 इसमें से अपन माइनस कर लेते हैं। 360 अपन ने माइनस कर लिया, बचा कितना? 240। अब इस 240 को 2/5 भाग समय हो गया, तो ये 10 घंटे अपन ने माने थे, है ना। इस 10 घंटे में से 2/5 निकल गए, तो बचे कितने? 3/5। अब 3/5, 10 का 3/5 कितना होता है? निकाल लो इधर। 10 का 3/5 6 होएगा भाई, ठीक है। तो 6 घंटे में उसको 240 किलोमीटर तय करने, तो इस 240 में आप 6 का भाग लगा दो। 6 × 4 = 24, 40, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा। 40 किलोमीटर पर आवर। जो शेष यात्रा है वो उसको 40 की स्पीड से तय करनी पड़ेगी, तो वो अपनी यात्रा को पूरे 10 घंटे में तय कर लेगा, है ना। दो 2/5 तो पहले चल गया वो 60 की स्पीड से, और उसके बाद 40 की स्पीड से चले, वो उसको 6 घंटे में तय करना, तो 40 की स्पीड होगी। ठीक है साथियों, इसको आप समझो और अपन दूसरा इसमें करते हैं कुछ, है ना। मान लेते हैं कि इसको अब चेंज कर लेते हैं, अपन 80 कर देते हैं कि 80 की स्पीड से निश्चित समय में अपने गंतव्य पहुंच जाता है वो अपनी 60%, है ना। तो 60% की जगह 50 कर लेते हैं, चलो, है ना। 60 की जगह 50 कर लेते हैं और 50% यात्रा को वो इस बार अपन 3/5 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 3/5 भाग समय में पूरी कर लेता है। तो शेष यात्रा को किस गति से तय करे कि वह समय पर पहुंच जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। हटा दें इसको। देखो 80 की स्पीड है, तो 80 की स्पीड से अपन मान लेते हैं इस बार भी अपन 10 घंटे ही चले। तो 80 की स्पीड 10 घंटे चले मतलब 800 किलोमीटर की दूरी अपन ने तय करी, मतलब 800 किलोमीटर दूर अपना स्थान है जहाँ अपने को जाना है। अब उसमें से 50%, तो 50% कितना होता है? 50% इसका 400 आएगा। 800 का 50%, तो वो होगा आपका 400। 400 इसमें से अपन घटा लेंगे, बचा कितना? 400। अब 3/5 समय चल गया इस बार, तो 3/5 समय चल गया, है ना। तो 3/5 समय चल गया, तो रह कितना गया? 2/5, है ना। ये भी थोड़ा टेक्निकल बात है
कि 3/5 चला गया, 2/5 रह गया, है ना, थोड़ा बच्चों को नहीं आता है। तो आप 10 में से पहले 3/5 निकाल लो, चलो, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले करा था मैंने 6, तो 10 में से 6 अगर जाएंगे तो बचेंगे कितने, 4 घंटे बचे। तो 4 घंटे में अपने को ये 400 किलोमीटर जाना है, तो 4 घंटे में 400 किलोमीटर जाना है, तो आपको स्पीड रखनी पड़ेगी 100 की। कितने की रखनी पड़ेगी, 100 की स्पीड, ठीक है। देखो सवाल बिल्कुल मुझवानी है, ये है इतना, तो मैं चूँकि आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना करना पड़ रहा है, वरना इसमें अगर इतना भी करोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि सिलेक्शन होगा आपका, है ना। ये सब मुझवानी है, केवल जोड़ बाकी का सवाल है ये, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं है ना। चलो देखते हैं अपन क्या है इसमें। 100 किलोमीटर की स्पीड रखनी पड़ेगी, 100 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। चलो एक और देखते हैं अपन, है ना। इसमें अब कर लेते हैं अपन 100 की स्पीड कर लेते, 90 कर लेते हैं, 90 की स्पीड कर लेते हैं। और यहाँ अपन परसेंटेज की जगह चेंज कर देते हैं ना, यहाँ लेते हैं कि 3/5 कर लेते हैं, 3/5 यात्रा को इसको परसेंटेज में ले लेते हैं। 40% समय में पूरी करता है ना, 40% समय में पूरी करता है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। देखो 900 का 90 है, 90 की स्पीड से 10 घंटे, तो कितना हो गया, 900 हो गया। 900 किलोमीटर है उसकी यात्रा, ठीक है। अब 900 का कितना, 3/5, तो ये 900 का 3/5 कर लिया अपन ने, ठीक है। 15 छक्के 90, नहीं 18 पंजे 90 होते हैं भैया, है ना। 18 तिया 54, 540 वो जा चुका है, 540 में से घटा लो, ठीक है। 0 6 3 360 बची हुई है। अब 360 को 60% समय, है ना, 40% हो गया, तो 40%, 10 का 40% तो हो गया, तो 10 का 40% 4 होता है, तो बचा कितना, 6 निकाल लेते हैं अपन, ये भी आप 10 का 60%, तो 10 का 60% होगा अभी आपका 6, ठीक है। इसमें 6 का लगा दो भाग, तो 6 6 36, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब जो शेष यात्रा है वो उसको 60 की स्पीड से तय करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों। चाहो तो एक और देख लेते हैं अपन ना, इसमें एक और देख लेते हैं, चलो आओ एक और लिख लेते हैं, 120 लिख लेते हैं अपन, 120, है ना। यहाँ 120 का आप लिख लो 25% लिख लो, 25% यात्रा को यात्रा को अपन कर लेते हैं ना यार, 40% समय में करता, शेष यात्रा को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। चलो आओ देखते हैं। देखो 120 की स्पीड है, 10 घंटे हैं, तो आपको 1200 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब 25% यात्रा होगा, अब 1200 का 25% कितना होता है, 1200 का 25% होगा आपका 300, तो 300 इसमें से लेस कर दिया अपन ने, बचा कितना, 900। अब 900 को 40% समय हो गया, 60% बचा है, तो 60% बचा, तो 60%, 10 का 60% कितना होगा, इसका 60% कितना होगा, इसका 60% होगा आपका 6। ये सब करना नहीं है, इतना करोगे आप तो, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, है ना।
6, तो कितना होगा 15 छक्के 90, 150 की स्पीड होगी, 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है साथियों, इनको सवालों को अच्छे से आप देखिए, मनन कीजिए और कोई अच्छी सी किताब लाओ, बड़ी सी, है ना, उसमें प्रैक्टिस करो, ढूंढ के करो ऐसे सवाल, चैप्टर वाइज करो सवाल कि एक चैप्टर लेके बैठ गए दिन भर उसको कर रहे हैं अपन, है ना, तो कुछ होगा। आप सिर्फ 2-4 सवाल देख लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपन नेक्स्ट वीडियो फिर कल बनाएंगे आपके लिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल तैयार करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।